श्री चक्रवर्ती जी की टीका समाप्त हो गई थी। विशुद्ध रस दीपिका है आज से। ये कहते हैं कि पिछला जो श्लोक था पूर्वाभ्यस्ताकस्थेन एताः सख्याभिमानिन्यः, पहला जो पिछला श्लोक था जिसमें वाणी की तारीफ थी, मधुरिया गिरा, उससे इस श्लोक में विशेषता है सख्याभिमानियां, जिनमें सख्य प्रधान है। ये समझना चाहिए कि देखो 5 भाव होते हैं। शांत भाव पहला है, उससे ऊपर दास्य भाव है, सख्य भाव है, फिर वात्सल्य भाव है, फिर श्रृंगार। दास्य में शांत भाव उसके भीतर आ जाता है, सख्य में दास्य शांत उसके भीतर आ जाता है, वात्सल्य में ये तीनों आ जाते हैं भीतर, और श्रृंगार में चारों, सबसे अंगी श्रृंगार। यानी घर में जो नारी का रूप है उसमें सभी भाव हैं, श्रृंगार रस में। नारी एक महान शक्ति मानी गई है हमारे यहां। जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते हैं लोग, जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जिनका कहना चाहिए, ऐसे भी संसार में इस समय लोग हैं, और हमारे हिंदुओं में ज्यादा। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री को कुचला गया, यानी स्त्री को परतंत्र किया गया, घूंघट में बंद किया गया, पिंजड़े में बंद किया गया और निंदा की गई। ढोल गमार सूत्र पशुनारी, ये सब ताड़न के सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसी बातों को उठा करके हिंदू लोग ही बुराई करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ, अरे और धर्मों में तो स्त्री को खिलौना बनाया गया, रंगी नचाया गया, स्वतंत्रता दिया गया। हमारे यहाँ नारी को भगवान बना दिया गया। भगवती की उपासना करो, नारी ब्रह्म है, देवी ब्रह्म है। घर घर चंडी पूजा, दुर्गा सप्तशती, सब महिष मर्दनी, इतना विशाल संबंध है। नारी ब्रह्म है, नारी देवी है, नारी भगवती है, नारी मां है। ये सब बातें नहीं जानते हैं और बुराई करने लग जाते हैं। इनको हम गद्दार हिंदू कहते हैं। अपनी बात को न जान करके ही अपनी बुराई करना, और ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता है, चाहे वो कोई हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो। हमारी ही संस्कृति ऐसी है संसार में जहां पर नारी को ब्रह्म माना गया, और किसी धर्म में नहीं। यहां ही ये माना गया कि समस्त देवताओं के भीतर वही एक शक्ति रूपिणी है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना आदर संसार में नारी को कहीं नहीं मिला जो हमारे यहां मिला है। लेकिन भाई एक बात ये है, क्षमा पृथ्वी का गुण है, गुण रूप से स्थित। पृथ्वी को लेके कहा गया है नहीं, जो क्षमा, जिनके अंदर क्षमा है,
वो भगवती ही क्षमा करती है। मनुष्य नहीं क्षमा कर सकता किसी को, वो तो माता ही क्षमा करती है। संसार में कौन किसको क्षमा करता है? सबका गुस्सा नाक के नोक पर रखा रहता है। ये तो भगवान ही, भगवती ही क्षमा करती, दैवी संपत्तियां जिसको कहते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं काबुल में घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, काबुली घोड़े। तो उनसे पूछा जाए क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? अरे घोड़े वहां के अच्छे हैं तो कि घोड़े भी तो होते होंगे, लेकिन गधे भी तो होते होंगे, गधे भी होते हैं। तो उन गधों को भी क्या घोड़ा मान करके पूजा जाएगा क्या? अरे सृष्टि अलग अलग है, तो नारी ब्रह्म है, नारी देवी है, नारी भगवती है। लेकिन जब नारी अत्यधिक नीच बन जाती है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको तो कहा जाएगा शकल ताड़ना की अधिकारी। इसमें कौन सा न्याय कर दिया? इसीलिए हमने इस प्रसंग को कहा कि यहां सख्याभिमानिनी नारियों ने सखियों के बारे में बात कही। टीकाकार कहते हैं कि जिनके अंदर सख्य प्रधान है, अलग अलग प्रकृति है। किसी नारी की प्रकृति वात्सल्यमयी अधिक होती है, उसमें अन्नपूर्णा का अंश होता है, खिलाती पिलाती जाता है, सब जीवों पे दया रखती है, अपने पति को भी खिलाते समय जननी के समान हित करती है। किसी नारी में सेवा गुण अधिक होता है, किसी में सख्य होता है, जैसे संसार में देखा जाता है। ऐसे ही अलग अलग गुण लीला दृष्टि से होते हैं। अलग अलग यूथ है गोपियों के। तो यहां टीकाकार कहते हैं कि सख्याभिमानिनी गोपियां यहां पर कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि तत्चरितामृतैक जीवनास तत्सुख सुखन्या। लिखते हैं आचार्य कि कृष्ण कथा का आनंद वही ले सकता है जो तत्सुख सुख यानी अपने प्रियतम के सुख में सुख मानना, यानी यो समझो निष्काम, अपना कोई भी जिसमें स्वार्थ या अपना कोई भी सुख का अनुसंधान नहीं है, वो है तत्सुख सुखनी नारी। और प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति वही है। देखो, स्वार्थी आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता, काम कर सकता है, कामी बन सकता है, प्रेमी नहीं बन सकता। वो जहां भी जाएगा, वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे बाबा जी बने, चाहे वो किसी धर्म में चला जाए, वो हमेशा अपने स्वार्थ की सोचता है। एक प्रकृति होती है। और वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी तो वही होता है जिसके भीतर सदा तक सुख सुखिता होती है, वही संसार में कुछ कार्य भी करता है, और बाकी तो स्वार्थी व्यक्ति जहां भी जाता है वो उसकी वृत्ति वैसी रहती, बणिक वृत्ति। प्रहलाद जी ने इसको बणिक वृत्ति कहा है, नरसिंह भगवान से। सवई बणिक यस आशीष आशास्ते न स भृत्या सवई बणिक। बणिक क्यों कहा है? बणिक माने बनिया, बनिया माने यो समझिए कि एक बार नारद जी आए, दृष्टांत है, बड़ा वैकुंठ की महिमा बखान किया लोगों से, भगवत धाम है और अनंत लोकों के ऊपर
इस माया के अनंत ब्रह्मांडों के उस पार, बिरजा नदी के उस पार भगवत धाम है। यद्यपि आज का नास्तिक मनुष्य ये सब मानता नहीं है, क्योंकि एक कुआ के मेढक कुआ के बाहर समझ ही नहीं सकता। ये अनंत ब्रह्मांड ही हम लोग नहीं समझ सकते। अरे जब ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं सामने, तो इन लोगों का अंत भी कहीं होगा। लोगों के अंत के बाद कोई अपराकृत धाम शुरू हो जाता है। इसमें कौन सी समझने की बात है, या कौन सी असंभव बात कही जा रही है? आंखों से देख रहे हैं हम, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, अनेक लोक का अंतर है, और फिर भी मनुष्य को विश्वास नहीं होता। क्यों? कि वो बुद्धि उसकी ऐसी हो गई है नास्तिक की, काली तमोगुण के कारण, कि वो आस्था नहीं है। तो नारद जी ने वैकुंठ की बहुत सी बातें बताई। अंत में एक बनिया बैठा सत्संग सुन रहा नारद जी का। जब सब लोग चले गए, वो बैठे ही रहा। तो बोले भाई तू कैसे? बोले महाराज हमें प्रश्न करना है। नारद जी ने कहा बड़ा भगत आदमी है। बोले भाई हाँ महाराज मैं प्रश्न के लिए बैठा हूं। जब सब चले गए, बोले भाई तेरा क्या सवाल है? बोले महाराज आपने धाम की महिमा बहुत वर्णन किया है। हाँ हमने किया है। समझ गए कोई गंभीर प्रश्न है, पूछ रहा है कैसे धाम में जाना चाहिए, कैसे वहां हम क्या सत्कर्म करें। तो नारद जी ने कहा कि बोल प्रश्न क्या है? बोले महाराज बहुत महिमा आपने कही, मां मरना नहीं और जीना नहीं और नित्य भूख नहीं, प्यास नहीं, शोक मोह षडूर्मिया नहीं है, ये सब तो सुना, लेकिन आपने एक बात नहीं बताया। बोले क्या बात? अरे बोले वहां ठंडा पानी है कि नहीं है? ये तो आप बताना ही भूल गए। तो नारद जी हंस गए। बोले भाई हमारे भी भूल है, हमने तेरे को कथा सुनाई। तो स्वार्थी आदमी जहां भी जाएगा वहां केवल स्वार्थ देखता है। इसीलिए तत्सुख सुखिन्या वाली बात तो आजकल गप हो गई है। ऐसी प्रकृति नहीं रही लोगों की। अपने ही सुख में, अपने ही स्वार्थ में हर आदमी ऐसा सीमित हो गया है कि बाप बाप नहीं रहा, मां मां नहीं रही, भाई भाई नहीं रहा, स्त्री स्त्री नहीं रही, पति पति नहीं रहा। सब संसार एक स्वार्थमय चक्र बन गया है। ये ऐसी नीच प्रकृति हो गई है। केवल जो तत्सुख सुखनी वाली बात है कथाओं में सुनी जाती है, प्रकृति वो नहीं रही। प्रकृति इतनी नीची हो चुकी है। उच्च प्रकृति के लोग तो कोई कोई होते हैं और जन्मजात होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बाद में जब विवेकानंद जी विदेश जाने लग गए पहली बार, तो उस समय शारदा मां थी, उनकी स्त्री का नाम था शारदा। गए कि मां की आज्ञा लेने, बड़ी छोटी थी उम्र में, अपना साग वाग काट रही चक्कू से, और बैठ गए। तो पूछा शारदा मां ने कि कैसे आए? तो बोले मां मैं विदेश जा रहा हूं और वहां तेरी आज्ञा लेने आया हूं। तो वो बोले अच्छा ये चक्कू तो उठाना। तो चक्कू उन्होंने उठा कर दिया, धार की तरफ से पकड़ के बेटा उनको पकड़ा दिया, यानी लकड़ी वाला हिस्सा मां को, वो उसको लेके काटने लग गई। बोली कुछ नहीं, या कुछ नहीं बोली। तो कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनको कहना पड़ा मां तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
कि मैं जाऊं कि न जाऊं, तो हंस गई। तो साधारण स्त्री नहीं थी, ये सब अंश थे, भगवती अंश होते हैं। बोले विवेकानंद जी से कि अरे जब तू खुद चक्कू की धार पकड़ता है और लकड़ी का बेटा मुझको पकड़ाता है, तो तेरे को आज्ञा क्या दे? तू तो संसार का कल्याण कर ही चुका है, तेरे से संसार का कल्याण होगा ही। एक छोटी सी बात में प्रकृति पहचान ली जाती है। जब चावल बनाने वाली स्त्री बटलोई में एक चावल देखती है, एक चावल लेकर के उसको मसल लिया, बोले हाँ चावल सिद्ध हो गया, अब सब चावल देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मनुष्य की प्रकृति देखी जाती है, जिसकी सुंदर प्रकृति होती है वो एक छोटी सी क्रिया से देख जाता है। वो स्वयं कष्ट सहता है, दूसरे को जहां भी जाएगा। हमें अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति यहां आया था और शायद एक आध दिन यहां पास में रुका भी था। एक ब्रजवासी घर में, तो महेश घर में शायद रुका था, अजीब आदमी था। तो हमने उससे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं यहां रुका हूं एक ब्रजवासी घर में। क्यों? बोले हम भिक्षा नहीं मांगते, हम जहां जाते हैं कुछ काम कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जहां रुके कोई काम कर रहा हो और हम चुप बैठे हैं। वो बेचारा चला गया, लेकिन इतने से ही, इतनी बात से ही वो जन्म भर के लिए हमारे दिमाग में उसका नाम लिख गया कि उत्तम प्रकृति का है। और जो निकृष्ट प्रकृति को होगा, वो सामने कोई बूढ़ा भी है, बेचारा हाथ नहीं उठ रहा है या दम निकल रहे हैं, देख रहा है, सहायता ही नहीं देगा। वो हृदय में उसके नहीं आएगी किसी को सहायता दे या कुछ कार्य करे या कुछ हम भी। तो ये नीच प्रकृति के लोग होते हैं, आलस्य के कारण या अपने बड़प्पन के कारण। 4 आदमी काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं करें, हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, हम पैसे वाले हैं, या हम लंबरदार हैं, या हम ऑफिसर हैं। ये सब नीच प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये इन बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो इनको तोड़ करके, उनकी उदारता होती है, वो इन दीवालों को तोड़ करके और हर जीव को सहायता देती है, हर जीव को सहनशीलता रखती है, सहिष्णुता रखती है। जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, एक उदाहरण देते हैं। वो एक दिन जा रहे थे घोड़े पर चढ़ के, तो एक उनके जो सेना का हवलदार समझो, वो एक लट्ठा उठवा रहा था। 3 आदमी थे, 3 कोने पर लग जाते थे, चौथे कोने पर नहीं उठ पाता था। और बार बार वो तीनों कोशिश करें और चौथा जो कोना था वो लुढ़क जाए। हवलदार साहब ऑर्डर दें, उठाओ उठाओ। जॉर्ज वाशिंगटन साहब दूर से देख रहे हैं, उतर के आए घोड़े से और खुद लग पड़े। राष्ट्रपति थे पहले देश को आजाद कराया। जैसे हमारे राष्ट्रपिता बोले जाते थे गांधी जी, वैसे वो भी वहां के पिता बोले जाते थे। वाशिंगटन नगर ही उसी नाम पर है।
उसको कहते हैं महापुरुष। महापुरुष को लाल पीले नीले कपड़े रंग से नहीं होता है, हृदय होता है। मानस आत्मा, वो हृदय देखा जाता है। और उसको उठवा करके रखवा दिया और फिर उसके पास हवलदार के पास आए, बोले कि श्रीमान जी आप भी अगर हाथ लगा देते इसी तरह तो कितना अच्छा होता है। तो हवलदार से बोले, आए जानता नहीं तुम, हम हवलदार हैं। तो हंस गए राष्ट्रपति वाशिंगटन। उनका अच्छा हवलदार साहब, जब कभी किसी आदमी की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा। कौन है तू? तो उन्होंने अपना एक कार्ड निकाल के दिया जो राष्ट्रपति का होता है। आप तो उसको देखते हो उसके हाथ पांव कांपने लगे और बार बार ये हाथ जुड़े और पांव गिरे और ये करे, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तो महापुरुष होते हैं, बोले क्षमा तो बात है, तुम ही अपने आप को करो। तुम मनुष्य हो, साधारण सी मनुष्यता, पहले तुम मनुष्य हो ना, पीछे हवलदार हो। ऐसे हर आदमी अपने जो सहज धर्म है उसको तोड़ देता है। हम मान लीजिए कोई आदमी, हमने एक बार आंखों से देखा, बहुत बड़े नामी महात्मा जा रहे हैं, हम भी श्री जी जाते थे समाज में, यहां से वहां, बैठक इधर। तो उनकी एक शिष्या थी, पानी बरस रहा था, वो बड़ी जोर से वहां फिसल के गिरी एकदम नीचे। अच्छा, तो कुछ भगवान की लीला ऐसी है, वो कुछ नाराज थे, हमसे भी रहते थे और उनकी शिष्या भी रहती थी, इससे नाराज थे। तो बहुत जोर से गिरी, तो एकदम मैंने सोचा उठा दूं, लेकिन हमने कि भाई तो हमसे चिढ़ती है। अब हमने उधर देखा, उठ नहीं पा रही, जिसको लग गई थी, तो वहीं से कहें उठा उठो, कोई बात नहीं, हिम्मत कर हिम्मत कर। तो हमने कहा कि भाई दिन रात ये सेवा लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत बड़ा भाई क्लिनिक छूते हैं। अब इस समय सहायता नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम बड़े महात्मा हैं और हमारी पोजीशन गिर जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को महात्मा कैसे माना जा सकता है? हमारा प्रश्न हमारे दिमाग में जो आया, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़े पूज्य थे, नामी आदमी थे, लेकिन जिसके अंदर साधारण मनुष्य धर्म भी नहीं है, मनुष्यों की सी उदारता नहीं है, मनुष्यों की सी भी सहानुभूति नहीं है, वो केवल कपड़े पहनने से महात्मा कैसे हो जाए? चाहे भले उसका प्रभाव बहुत है, उसके 150 शिष्य हो गए, 150 शिष्याएं हो गई हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये होता है, इस बात मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा। भगवान एक बार कहते हैं अर्जुन से कि देख अर्जुन, ये त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभाव जा। जितने संसार में जीव हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विकी, राजसी, दैव तामसी चेत तामसु। और आखिर में कहते हैं कि यो यत् श्रद्धा स एव सा। जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। हमारी श्रद्धा सात्विकी है तो हमने भले ही बहुत ऊंचा वेश बना रखा है, खरा ये वो कुबेश साधु सलमानु जिम जग जाम बनता हनुमान। भालू का वेश है, बंदर का है, तब भी हम पूछे। हमारी श्रद्धा राजसी है और कपड़ा हमने सात्विकी पहन लिया है तो उसे कुछ नहीं होगा। हमारे भीतर तामसी श्रद्धा है और बहुत सुंदर स्वरूप बना रखा है अपना विरक्त का पाना, उससे कुछ नहीं होगा। भगवान बोला यो यत् श्रद्धा है, इसमें ये होता है। 17वें अध्याय में 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या है श्लोक?
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भाव। और हाँ, श्रद्धामयोयम पुरुष। भगवान बोले ये पुरुष का रूप कैसा है? बाहर का रूप नहीं देखो, बाहर का कपड़ा नहीं देखो, ये भाषण वाषण बहुत बनना इससे कुछ नहीं होता है। भीतर की श्रद्धा कैसी है? श्रद्धामयोयम पुरुष सत्वानुरूपा अंतःकरण के हिसाब से श्रद्धा हो, बाहर के कपड़े के हिसाब से श्रद्धा नहीं है। हमने बाहर का चेहरा बना लिया, मुड़मुड़ा लिया या दाढ़ी बढ़ा लिया या कुछ कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे हमारी श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है। ऊंची ऊंची बात बनाने लग गए, पढ़ लिख गए, विद्या पढ़ गए, भाषण देने लग गए, इसका कुछ नहीं। भीतर का अंतःकरण कैसा है तुम्हारा? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भाव। और श्रद्धा वयोयम पुरुष योयत श्रद्धा से तुम्हारे में तुम इतने बड़े कैसे बन गए कि साधारण मनुष्यों का सा धर्म तुम्हारे में नहीं रहा। एक कोई व्यक्ति है, रास्ते चल रहे हो, गिर पड़ा है, तुम उसको सहायता नहीं दे सकते हो, कहते हो इतने बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे उस पढ़ाई लिखाई में धिक्कार है जिसने तुमको पशु बना दिया। तुम उसको नामदेव जी के जीवन में आता है कि एक नाथ चौधरी के जीवन में उस समय भारतवर्ष में जाति प्रथा बड़ी कठोर थी और अंत्यल चांडाल आदि को स्पर्श भी लोग नहीं करते थे, छूते भी नहीं। तो एक दिन वो जा रहे थे नदी किनारे, रास्ते में एक बस्ती पड़ी, चांडालों की बस्ती थी। देखो ये महापुरुषों की बात है, जिनका सच में हृदय महापुरुष होता है, जिनका आज तक नाम गाया जाता है। तो एक गरीब भिखारी जो थी नीच जाति की, वो पानी भरने जा रही थी। उसको पता नहीं पड़ा, उसका बच्चा पीछे से रोता रोता होता है, जब मां जाती तो बच्चे पीछे से भागा करते हैं, और उसको पता नहीं पड़ा, काफी आगे थी, रेत जल रही थी एकदम जैसे कोई भाड़ में चरा पूछते हैं। और वो बच्चा बिलखता रोता पीछे से भाग रहा था, उस मां को काफी आगे सुन नहीं रही थी। आखिर में हुआ क्या, गरम रेत, और वो एकदम गिर पड़ा वहीं बच्चा उस जलती रेत में, और रोया, रो तो रहा ही था, एकदम बेहोश होने लगा कि जिसे मर ही जाएगा। उधर से निकल रहे थे कुछ और थे लोग, नगर के अच्छे धनी मानी समझो इज्जत वाले, वो दूर से देख रहे थे, लेकिन किसी कौन छूता है। ये पहुंच करके उन्होंने उस बच्चे को उठाया, गोद में लगाया, उसको चुप कराया, और वो सब लोग हंसने लग गए। ये एकनाथ, देखो एकनाथ को बड़ा भक्त बनता है और उसको छूना भी नहीं चाहिए, उसके लड़के को बड़ा चिपका रहा है, भ्रष्ट हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब तक वो स्त्री नहीं आई, जब आई तो उसको दे करके, अब इनके ऊपर बड़ा कलंक लगा, ये भक्तमान की कथा है, वैसे नहीं है कि वो मनगढ़ंत है। उस निंदा की परवाह नहीं किया, उसका नाम है महापुरुष। जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, जो अपने धर्म को बाहरी आडंबरों से छोड़ देता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम नंबरदार हैं, हम ऑफिसर हैं, इस छोटे काम को कैसे करें? तो वो नर नहीं है, नर पशु, उसको नर नहीं समझना चाहिए। वो कोई भी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, साधु है, पशु है, जिसके अंदर साधारण मनुष्य धर्म भी नहीं रहा।
ये निश्चित बात है, इसमें कोई भय की बात नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सत्वानुरूपा सर्वस्व शब्द भगवान की वाणी है। तुम्हारी श्रद्धा तामसी है तो तुम कोई भी हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, पढ़े हो, लिखे हो, ब्राह्मण और शुद्ध हो, तुम उच्च नहीं हो सकते। इसीलिए हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसी तरह से नायिकाओं के अलग अलग स्वभाव होते हैं, ये निश्चित समझना चाहिए। क्योंकि जो आचार्य लोग लिखते हैं ये एक केवल पढ़ी लिखी बातें नहीं, अनुभूत की बातें हैं। कुछ नायिका जिनमें सख्त प्रधान भी होता है, कुछ नायिकाओं में वात्सल्य प्रधान होता है, कुछ नायिकाओं में दास्याभिमान प्रधान होता है, क्योंकि वो श्रृंगार सबका अंगी है। अंगी होते हुए भी अलग अलग प्रकृति की नायिकाएं होती हैं। तो ये आचार्य बोले कि सख्याभिमानिन्यस तच्चरितामृतैक जीवनास तत्सुख सुखन्यः इति स्वाभिप्रायम एवा वदन्ति। जो सख्य की अभिमान वाली गोपिका थी और जिनमें तत्सुख सुखिता प्रधान था, यानी अपने सुख की भावना नहीं थी, एकमात्र कृष्ण सुख की भावना। इस बात पर हमने बताया कि तत्सुख सुखिता की प्रकृति वो गोपियों की थी, हर व्यक्ति की नहीं हो सकती है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, ऐसी प्रवृत्ति बन जाए, ऐसी उदार आत्मा, औदार्य गुण आ जाए, हर व्यक्ति के प्रति करुणा आ जाए, हर व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता आ जाए, हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति आ जाए, इसे महात्माओं के लक्षण है। वो ग्रस्त में रहकर भी हो सकता है, और हम विरक्त बन करके भी नर पशु बन सकते हैं। इसका एकमात्र श्रद्धा से कमाना है। सच में जो अमानी भक्त है वो भगवान कहते हैं हमारी गोद का बच्चा बन गया। जैसे माता को गोद का बच्चा होता है जो दूध पीता है, महीना 2 महीना का बच्चा है। इससे भी बढ़िया उदाहरण एक जगह मिलता है, ब्रह्मा जी ने कहा था ब्रह्मस्तुति में। कन्हैया जी सामने खड़े हैं, और क्या बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी। यानी इस वृत्ति पर पहुंच जाओ, सब क्षमा, प्यारे बन जाओगे। 1000 अपराध करने पर ही भगवान के। भगवान जो कहते हैं ब्रह्मा जी, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। हे प्रभु, गर्भ का बच्चा जो पेट के भीतर है वो करवट बदलता है, उछलता है, पांव चलाता है, तो क्या माता उस गर्भ के बच्चे का अपराध मानती है? अब देखिए, शिशु तो फिर भी बाहर है, गर्भ के बाहर है। ब्रह्मा जी तो इतने छोटे बन गए, बोले शिशु तो फिर भी बाहर रो सकता है, माता को बुला सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है। मैं तो आपको वो बच्चा हूं जो चीख सकता हूं, चिल्ला सकता हूं। इतना किंचन जब बन जाता है जीव, तो भगवान का प्राणों से प्यारा बन जाता है। सारा साधन ही गलत है, रोटेशन गलत है, लक्ष्य गलत है। माला भी करता है तो कहता है हम इतना करते हैं, उससे माला का वो चाहता है, रिटर्न चाहता है, सम्मान। वैराग भी करता है तो कहता है हम इतने विरक्त हैं, उसका रिटर्न चाहता है, सम्मान। विद्या भी पढ़ता है तो भाषण करता है तो उसका कहता है इसका रिटर्न हमको मिलना चाहिए, सम्मान। पैसा भी लगाता है कहीं तो जाकर के, मान लीजिए आप पंगत करते हैं कहीं 10,000 रुपए किसी संत के यहां, तो आप चाहेंगे वहां पर हमारी साधारण आदमी से ज्यादा पूछो, क्योंकि हमने 10,000 खर्च किया है।
यानी आप उसका रिटर्न चाहते हैं, बस इसीलिए हम लोग अमानी भक्त नहीं बन सकते हैं। खुली हुई बात है, रास्ता बिल्कुल गलत है और सारे जीवन साधन करते रहेंगे लेकिन कभी भी इस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? आप इधर जा रहे हैं 1000 मील की स्पीड से, दिल्ली कैसे पहुंच जाएंगे? दिल्ली इस साइड में है। ये अमानी ना मान देना कोई भाषण से नहीं, कोई लेक्चर से नहीं आता है। हमने तो ये देखा है कि कोई विशेष प्रभु की कृपा हो जाए, नहीं तो असंभव है। आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, चाहे भैया माला फेर लो, चाहे कीर्तन कर लो, चाहे 10-20 लाख रुपए 50 कुछ भी लगा दो, लेकिन अमानी की साधना जो है वो बिल्कुल अलग है और वो प्रायः उस रास्ते पर चलने वाला, अब ज्यादा क्या कहें, तो वो नारद जी से कहते हैं कि भगवान बोले कि जन्म मूर बल अनिज बल चाहिए, जो बड़ा हो गया ज्ञानी भक्त हो गया उसको अपना बल था और हमारे भक्त को, अच्छा दोनों को काम को सताता है। तो साधक अवस्था से उठा रहे हैं, एक साधक निकला है घर से, तो काम जित काम कैसे हो जाएगा? अरे भाई साधन करते करते देखिए, तो वो दोहा भूल गए गोसाई जी का बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं जैसे नौ का पहाड़ा होता है, आप साधन करेंगे तो दोष धीरे धीरे जाते हैं। जैसे 9 का पहाड़ा है, 9 को 9 दूनी 18, यानी पहले 9 अवगुण थे, अब 1 गुण आया और 8 अवगुण रह गए। 8 + 1 बराबर 9, 9 दूनी 18, 9 × 27। अब 7 अवगुण हैं, 2 गुण आ गए, 7 2 9, जोड़ते जाइए। 9 दूनी 18, 9 × 27 और तरक्की हुई, 9 × 4 36, 3 गुण आए, 6 अवगुण हैं, अभी 6 हैं, 6 3 9, 9 × 6 45, 4 गुण आए लेकिन अभी बैलेंस अवगुणों में ज्यादा है, 5 4 5 9, 9 को सबको पहाड़ा मालूम है, आप लगाते जाइए। 9 × 6 54, 54 माने इसको कहते हैं भाव भक्ति। अब गुणों का पल्ला मतलब भाव भक्ति जो है वो बीच सेंटर है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। भाव भक्ति को कहते हैं बीच का सेंटर। अरे भाव भक्ति पर पहुंच गया तो 5 तो गुण आए और 4 अवगुण, आधी मंजिल तय हो गई, लेकिन काफी दिनों में तय गई। अगर बराबर चलता रहा तो, बराबर चलना नहीं हो पाता है, ये आपको हम पहले बता दें। हम रोज चर्चा करते थे सब लोगों से, अपने यहाँ के जितने भी बैठते हैं साधु, कि नहीं भाई बराबर चलना तो मुश्किल काम है। 9 7 63, 6 गुण आए, 3 अवगुण रह गए। 9 8 72, 7 गुण आए, अभी 2 अवगुण हैं। 9 9 81, 8 गुण आए, अभी 1 अवगुण बाकी है। और 9 2 90, 9 गुण आ गए, 0 अवगुण, सिद्धावस्था हो गई। यानी हर चीज धीरे धीरे होती। शनै शनै पूर्णमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या, धीरे धीरे अवगुणों का नाश होता है, धीरे धीरे। तो ये कहते हैं कि दोनों को बराबर शत्रु है, काम क्रोध दोनों को सताएगा। जो अमानी है भक्त उसको भी सताएगा, और जो पढ़ा लिखा ज्ञानी है उसको भी सताएगा। भगवान करे दुह कह काम क्रोध ऋतु आई, ये शब्द समझिए। दोनों को ये दोनों शत्रु हैं, दोनों सताएंगे। लेकिन भक्त के शत्रु का तो मैं नाश करता हूं, क्योंकि उसको लिखवा कि मेरा बल है। ये फर्क है।
नाश जरूर करूंगा मैं। जैसे जैसे वो अमानी होता जाएगा वैसे वैसे नाश करता जाऊंगा। फर्क ये है ये साधना। अगर ये साधना है तो निश्चित है कि एक दिन वो जीत जाएगा। लेकिन जिस समय ये साधना घट जाती है, मान आ जाता है, उस समय उसको काम क्रोध खा जाते हैं और उसको फिर उसकी जिम्मेदारी भगवान नहीं रखते हैं। उसकी जिम्मेदारी भगवान पर नहीं है, वो तो उसका विनाशी हो जाएगा। अगर आपके अंदर अमानीपन की साधना बढ़ती जाएगी तो आप एक दिन, निश्चित बात है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जननी मोर बल अनुज बलता ही अतु कह काम क्रोध रिपुआ ही। समझने की बात है, बहुत बारीक बात है। यह विचार पंडित मोहि भजई। जो सच्चे पंडित हैं वो इस बात को समझ करके मोहि भजई मन खाली मेरा ही बल रखते हैं। अब पायो ज्ञान भगत नहीं सजही, ज्ञान पाकर के भी अपने मन में ज्ञान का अहम भाव नहीं रखते, वही उनमें शिशु भाव अमानी। वो जानते हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं है, अमानी बने रहो। ये बात है। जो सच्चे कृपा पात्र हैं, जो सच्चे पंडित हैं, जो सच्चे भगवान के जन हैं, वो कितना भी पढ़ लिख लेंगे, कितना भी विरक्त बन जाएंगे, जानते हैं कि भैया अमानी बने रहो। अगर तुमने वह अमानीपन का रास्ता छोड़ दिया तो कोई भी साधन न ज्ञान काम आएगा, न वैराग काम आएगा। भगवान की माया शक्ति से कौन लड़ सकता है? किसकी हिम्मत है जो भगवान की माया शक्ति से लड़ेगा? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में पायताम तरन्ति ते। ये इतना गहरा अर्थ है इसका। ये कहते हैं कि यह विचार पंडित मोहि भजई। भजई का मतलब वही अमानीपन, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। कैसा भजन? वही शिशु भाव का। अब पायो ज्ञान, कितना भी ज्ञान हो जाएगा, पढ़ लिख लेंगे, भगत ही नहीं चलेगी। भक्ति वाला कौन सा? वही बालक सुत समदास अमानी। ये सच्ची भक्ति है। फिर आगे बोले कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तीन माह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। कोई स्त्रियों की बुराई नहीं है। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये एक ऐसा आकर्षण है जो मरने के बाद भी नहीं छूटता है। हमें पता है किसी पत्रिका में वैज्ञानिकों ने किया कि बहुत सी हड्डियां पड़ी थी मुर्दों की। दो हड्डियों में आपस में आकर्षण चुंबक देखा उन्होंने मामूली, और हड्डियों में नहीं था। तो पता लगा वो स्त्री की हड्डी थी, वो पुरुष की थी। मरने के बाद भी चुंबक बना रहता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भगवान कि दुखद माया रूपी नार असुन मुनि कह पुराण श्रुति संता। आगे बहुत बताते हैं और कहते हैं मैंने इसीलिए ब्याह नहीं करने दिया। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, और ताके तीन निवारण मुनि मैं यह जिये जान। बस इतना जो सुना नारद जी ने, सारा प्रसंग नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो बहुत विस्तार से कहा है, समय भी हो गया है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भगवान असत कामना से भक्त को बचाते हैं। मुझे जब सुना उन्होंने तो सुन रघुपति के वचन सुहाए, अमूल्य तन पुलक नयन भरी आए, और कहो कवन प्रभु के असरीति सेवक पर ममता रूपी थी। अरे इतना प्रेम तो माता भी नहीं कर सकती है,
इतना प्रेम प्रभु करते हैं सेवक पर, हर समय उसकी रक्षा करते हैं। और जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, और ज्ञान रंग नर मंद अभागी। दरिद्री है ज्ञान की दृष्टि से, मंद है, अभागी है। ऐसे प्रभु के प्रति अमानी होकर के जो भजन नहीं किया तो भले कुछ नहीं रहा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं अमानी भक्त की समस्त कामनाओं का, असत कामनाओं का नाश करता हूं। अब मेरा जो प्रश्न था, जो विचार चल रहा है प्रणत कामदम शब्द का, कि जो गोपीजन कहती हैं प्रणत कामदम, शरणागत की हर कामना को आप पूरी करते हो। और यहां पर भगवान कह रहे हैं जितनी असत कामनाओं को मैं खंडन करता हूं। तो आखिर इसका समन्वय क्या है? इसका समन्वय कल बताएंगे, क्योंकि लंबा विषय है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम प्रसाद जन्म धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेश्वर।